दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है, सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ सिर्फ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सरलता से उपाय निकाल ले, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस और छलफल करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपने गुरु के पास जाने की निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है, कब वो हमारा शत्रु बन जाए, इसका कोई पता नहीं। इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियाँ, अपनी भेद किसी को नहीं बताते। लेकिन वहीं पर ज़्यादातर लोग अपनी मन की बातें, अपनी घर की बातें, अपनी व्यक्तिगत बातें, ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, वे उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उनको सीखने के लिए मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें यह बातें बता सकते हैं जो कि उन्हें खुद सीखने में, खुद अनुभव करने में सालों का समय लग सकता है। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती, तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है, जो उसे उसकी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूरा होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य को बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती चली जाती है। साथ ही एक बात ये भी समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्य के बारे में बताने से क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के बारे में ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, जो हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमसे जलन करता है, तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाए, हम उस कार्य को कर न पाए, तो वो विभिन्न प्रकार के बाधा अड़चन डालेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र, उनके चाल और उनके फांसा से बचने के लिए अपने कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता। वो अपने आगे करने वाले कार्य को गोप्य रखता है, सभी को नहीं बताता है और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और ना ही किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वो अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के स्तर से चीजों को जांचते व परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर तथा किसी भी सत्य को भली भांति जानकर वो उस पर विश्वास करते हैं। सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास करे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उनके बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्द में कहे तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वह अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी बातों पर ही भरोसा करता है। वह लोगों के बातों के बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है, वह क्या क्या करता है उस पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। उसे जल्दी कोई धोखा नहीं दे पाता है।
5वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने समय के धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि ये दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है, इसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम की सूची बना कर रखते हैं और उसे सकभर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, इसीलिए वो खुद को इन दोनों आदतों की शिकार कभी नहीं होने देते हैं। काम को टालने की आदत यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, ये किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। ये वो मानसिक बीमारी है जो आजकल के ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनके असफलता के सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए बुद्धिमान लोग कभी आलस्य नहीं करता और अपने किसी भी काम को टालता नहीं। और फिर गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का एक पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे इस बात को भी समझता है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसीलिए हर किसी के सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। वो लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण है कि वो असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में जुट जाते हैं। वो कभी भी अपने अतीत में मिली सफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल ही है। वो आज नहीं बन सकता और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए तो दुखी कर सकता है, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली वो सीख है जो कि हर एक सफल व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और ये एक प्रकार के सीख है जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलता को सीखने की अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। 8वां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती है तब भी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि वो खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है तो वे अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर से सभी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर अपनी गुस्सा निकालने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी वो अपने गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के असफलता और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। वो बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वो किसी समस्या के समाधान करने के लिए चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर रहे होते हैं। तो जब वो चिंतन और सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक कोई हद ही ना पार कर दे वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जो उसे भविष्य में पूरा न कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरे इस बात का
भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वो कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसके कारण उसे भविष्य में परेशानी उठानी पड़े। असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वे शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करता है। बुद्धिमान लोगों की पहचान है कि वे अपने ही कामों में और अपने ही जिंदगी में इतना मग्न होते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और दूसरे चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वे बेमतलब की गप और दूसरों की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वो इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने, पढ़ने और जानकारियां लेने में करते हैं। वो हर बार कुछ नया सीखने और खुद को निपुण बनाने का प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादातर अपना काम एकांत में ही करते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में ही बिताना पसंद करते हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसीलिए उनमें विचारशील सवाल करने की ताकत होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल निडरता से करते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखते रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। गुरु ने कहा, तो ये थे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और यदि ये 12 लक्षण, ये 12 गुण तुम सभी में है तो तुम भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे और सभी शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और अंत तक मेरे साथ इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।